नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल टेलीटेक एन में। टीवी सीरियल यह है चाहते हैं कि आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए कल हम सब ने देखा था कि किस तरह से अरमान प्लान बनाता है कि रुद्राज को बैचलर पार्टी में इतना पिलाऊंगा कि वो शादी में आ ही नहीं सकेगा, और खूब सारा शराब पिलाता है रुद्राज को अरमान ने। इधर सारे घर लोग भी पार्टी करते हैं, फिर अरमान रुद्राज को अपने कमरे में सुला देता है। तो आइए आज के एपिसोड में आगे देखते हैं क्या रुद्राज और प्रिशा की शादी हो पाएगा और अनवी का किडनैप किसने किया है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। हमारे इस चैनल पर वेब सीरीज, टीवी सीरियल एंड मूवी से रिलेटेड सारे अपडेट मिलेंगे। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। आज की एपिसोड शुरुआत होती है, प्रिशा अनवी को खोजती है और सोचती है कल से नहीं मिली अनवी ठीक है तो है ना। चाचा जी और सोनिया ने कल जो कुछ बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर भी मुझे उसकी बात नहीं सुननी। मैं अनवी से मिलूंगी, उसे हट नहीं होने दूंगी। शादी के लिए मैं ही उसे तैयार करूंगी। और अनवी से मिलने जाती है। कमरे में अनवी वहाँ नहीं होती है तो प्रिशा चिल्लाकर ढूंढने लगती है। तो चाचा जी पूछते हैं, प्रिशा तुम क्यों आई हो यहाँ पर? मना किया था ना मैंने। अब ये सब कुछ सानिया संभालेगी, उसे करने दो ये सब अनवी के लिए। प्रिशा कहती है, अब मैं कुछ बोलूँ चाचा जी? मैं समझ रही हूँ आप जो कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, पर ये सब जो कर रहे हैं ये तरीका गलत है। आप उस बच्चे की जगह आकर देखिए, वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। अब एकदम से उन्हें एक बार में ही इतना दूर कर देंगे तो वो टूट जाएगी। तो चाचा जी कहते हैं, दूर? तुम खुद ही तो उससे दूर जा रही हो। तो प्रिशा कहती है, मैंने अपना लाइफ जीने का डिसीजन लिया है, उसमें मैं अनवी को अपने से दूर नहीं कर रही हूँ। चाचा जी, बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं पीसना चाहिए। अनवी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। कहाँ है वो? उसे तैयार करना है। तो चाचा जी कहते हैं, अनवी को लेकर सानिया गई है तैयार करने। इधर देखते हैं कि सानिया अनवी को गाड़ी में लेकर जाती है और उसे खड़ा कर कर कहती है, रुको आइसक्रीम लेकर आती हूँ। इतने में दो आदमी आकर अनवी को किडनैप कर लेता है। फिर सानिया उन दो आदमी को पैसा देती है और कहती है आगे क्या करना है इस बच्ची के साथ वो फ़ोन करके बताऊंगी। इधर देखते हैं कि अरमान और रुद्राज की माँ रुद्राज को उठाता है, पर वो नहीं उठता है क्योंकि अरमान ने उसे इतनी शराब पिलाई है कि वो उठ नहीं पा रहा है। इधर प्रिशा तैयार होती है और अनवी को लेकर दुखी रहती है। फिर प्रिशा तैयार होकर शादी के वेन्यू पर आती है तो अरमान और अरमान के चाचा जी आकर प्रिशा से कहता है कि रुद्राज कल इतना पी लिया है कि वो उठ नहीं पा रहा है, उसे तुम्हारी कदर ही नहीं है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें जो करता है, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। सब घबरा जाता है। प्रिशा कहती है, अब क्या होगा? तो अरमान के चाचा जी कहते हैं, अब तो मुहूर्त भी निकला जा रहा है, अब क्या होगा? अब शादी नहीं होगी। और मैं तुम्हें कहा था ना कि प्रिशा की रुद्राज तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। इतने में रुद्राज ढोल के साथ नाचते हुए इंटर करता है। प्रिशा रुद्राज को देखकर खुश हो जाती है और वो भी जाकर नाचने लगती है। अरमान रुद्राज को देखकर चौंक जाता है और सोचता है ये क्या हो गया है, रुद्राज शादी में कैसे आया? तो रुद्राज एक लड्डू लेकर अरमान को खिलाता है और कहता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैंने भरोसा करना छोड़ दिया है तुम जैसे लोगों से। तुमने जैसे ही प्लान बनाया कि बैचलर पार्टी करनी है, मुझे शक हो गया था कि तुम्हारा यही प्लान था ना, कि तुम मुझे इतना पिलाओगे कि मैं शादी में ना आ सकूँ। मैं पीने का नाटक कर रहा था, तुमने मुझे शराब दी, मैं उसे फेंकता चला गया। मुझे शादी में फ्रेश रहना था। फिर जब तुम सुबह भी उठाने गया तो मैं उस समय भी नाटक कर रहा था। माँ भी जानती थी। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। अगर अब तुम कुछ गड़बड़ की ना तो तुम्हारा सच मैं सबको बता दूंगी, इसलिए अब कोई गड़बड़ी मत करना, शादी एंजॉय करो। इसके बाद देखते हैं कि सनी कौशल आता है अपना मूवी सिद्धार्थ को प्रमोशन करने और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या कल प्रिशा और रुद्राज की शादी होगी? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।